नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर ओमती पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जबलपुर जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर ओमती पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहर की नौदरा ब्रिज चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सीएसपी सोनू कुर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष संध्या को ध्यान में रखते हुए सड़क में वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इस दौरान अमानत नंबर प्लेट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सस्पेक्टेड व्यक्तियों को और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले लोगों की दर पकड़ जारी है, ताकि किसी घटना से पहले ही उसे रोका जा सके। पुलिस की जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान सतत जारी रहेगा। इसी अभियान में हनुमान ताल, मालवीय चौक तमाम थाना अंतर्गत चेकिंग लगाई गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये नोटिफाइड को देखते हुए वाहन चेकिंग लगी हुई है। हाँ, नववर्ष चूँकि आ गया है और नववर्ष पर विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने सघन चेकिंग चालू की है। इसमें सभी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं उनके अमानक नंबर हो, चाहे उनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, हर तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई भी की जा रही है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी लगातार। और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि उल्लंघन करेंगे ट्रैफिक नियमों का, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण के आधार पर की जा रही भर्ती को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण के आधार पर की जा रही भर्ती को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर के कुल 286 पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, जबकि पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता और समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही यह भी कहा गया कि 100% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा के विपरीत है। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी को तय की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने 16 दिसंबर को एक विज्ञापन जारी किया, जिसपे मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों में 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित की गई है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पद थे। ये कुल 286 जो पद हैं, इन्हें विभाग ने और मंडल ने सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। उसमें महिलाओं को 100% आरक्षण देते हुए पुरुषों को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है, जबकि समान डिग्रीधारी और समान रूप से योग्य पुरुष जो उस पद का दावा कर सकते थे, नियमानुसार वो उसकी अर्हता रखते थे, उन्हें सिर्फ लिंग भेद करते हुए उन्हें बाहर किया गया है। इस मामले को चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय में। माननीय न्यायालय ने कल इसमें सुनवाई करते हुए शासन को संबंधित विभाग से निर्देश लेकर के और 5 तारीख को इसकी सुनवाई नियत की है। चूँकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है, तो इस मामले में 5 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि 100% रिजर्वेशन किसी भी परिस्थितियों में नियमों में, संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 में अनुज्ञेय नहीं है। किसी भी परिस्थिति में जो नियम मध्य प्रदेश शासन ने अडॉप्ट किए हैं, उसमें भी कहीं भी लिंग भेद की बात नहीं की गई है। उसके बावजूद भी इन्होंने पुरुषों को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी। जबलपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीते दिनों ड्यूटी पर जा रहे टीटी जितेंद्र कुशवाहा और एक अन्य मामले में मनोज कुशवाहा को चाकू मारकर उनके साथ लूट करने वाले 2 विधि विरुद्ध नाबालिगों सहित आरोपी अमन अहिरवार निवासी गोकुलपुर को पतासाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीते दिनों ड्यूटी पर जा रहे टीटी जितेंद्र कुशवाहा और एक अन्य मामले में मनोज कुशवाहा को चाकू मारकर उनके साथ लूट करने वाले 2 विधि विरुद्ध नाबालिगों सहित आरोपी अमन अहिरवार निवासी गोकुलपुर को पतासाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक मोबाइल, एक्सिस वाहन और वारदात में प्रयुक्त चाकू जब्त करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी अमन अहिरवार ने बताया कि उनके साथ ही विधि विरुद्ध बालक का अगले महीने जन्मदिन आने वाला था, जिसको लेकर तीनों ने जन्मदिन में बहुत सारे केक काटकर रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की प्लानिंग की। वहीं रुपयों को लेकर तीनों ने मिलकर लूट की योजना बनाई और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टीटी जितेंद्र कुशवाहा मनोज कुशवाहा पर चाकू से हमला कर नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे।
जिन्हें मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया है। पर हमला हुआ था, आरोपी पकड़े गए, क्या है पूरे? देखिए, दिनांक 25 दिसंबर की रात्रि और 27 दिसंबर की रात्रि 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 स्कूटी सवार लोगों ने चाकू मार के, चाकू का भय दिखाकर मनोज कुशवाहा जो हैं उनसे 5,000 रुपये लूटे थे और जो टीटी थे जितेंद्र कुशवाहा उनसे 900 रुपये और उनका मोबाइल लूटा गया था। इसी घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 में से 2 आरोपी नाबालिग हैं और एक तीसरा आरोपी अमन अहिरवार जो है वो गोकलपुर रांची का रहने वाला है। सर, ये बाकी आरोपी क्या ये हमेशा और उसके पहले भी वारदातों को अंजाम देते रहे लगातार? देखिए, इनसे प्रारंभिक पूछताछ जो की गई है उसमें अभी इनका रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन जो कारण इन्होंने लूट का बताया वो ये बताया कि इनमें से एक नाबालिग आरोपी का जन्मदिन था अगले महीने और उस जन्मदिन पे इनको खूब सारे केक काट के और रील बनानी थी, उसके लिए पैसे का इंतजाम ये कर रहे थे। इस तरह की जानकारी इन्होंने दी। मुंबई से बनारस जा रही ट्रेन में इटारसी के पास रिजर्वेशन सीट में बैठने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मुंबई से बनारस जा रही ट्रेन में इटारसी के पास रिजर्वेशन सीट में बैठने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जहां विवाद की सूचना पर जीआरपी पुलिस ने दोनों पक्षों को जबलपुर रेलवे स्टेशन में उतारते हुए जीआरपी थाना ले आई, जहां दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई है। अपने साथ हुई मारपीट को लेकर महिला आशा यादव ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ ट्रेन में बनारस जा रही थी। बेटी और उनकी सीट सामने आमने थी। वहीं मारपीट करने वाले लड़के की सीट ऊपर थी। उनके अन्य 2 साथी आकर उनकी सीट पर बैठ गए। वहीं काफी देर बाद जब सीट से उठने के लिए उन्हें उनके बेटे शैलेश यादव ने कहा तो तीनों ने सीट से उठने से मना करते हुए अभद्रता करना शुरू कर दिया। जब इसका विरोध शैलेश और उनकी मां ने किया तो तीनों युवकों के द्वारा बेटे से मारपीट की जाने लगी, जिस पर अन्य यात्रियों ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया। वहीं जीआरपी को विवाद की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने दोनों पक्षों को जबलपुर स्टेशन में उतारते हुए जीआरपी थाना ले गई। वहीं महिला का कहना है कि उसके पति गांव में शांत हो गए, उन्हें जाना बहुत जरूरी था, उसके बावजूद उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। वहीं दोनों पक्षों की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस ने मामले की विवेचना में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हम लोग आ रहे थे ट्रेन में, कुर्ला से चढ़े हैं, ये कहाँ तक आए थे, इटारसी पार हुआ तो ये जो सामने हमारे ऊपर बैठे थे दूसरे रो में, वो नीचे उतर कर बोल रहे कि खिसको खिसको। उनका एक ही सीट है, उनका पर्सन ऊपर सोया है और हमको बोल रहे बगल में कि खिसको खिसको। बात करते करते उन्होंने फटाक से मेरे बेटे पे हाथ उठा दिया, गला पकड़ लिया, गला पकड़ के ऐसे दबा दिया, ऐसा गला पकड़ के और ऊपर से मारने लगे। मैं गई ऐसा, मैं बोली मत मारो, तो मुझे ढकेल के और मुझे यहाँ ऐसे पकड़े और यहाँ ये ढकेल के देखो मेरा हाथ ऐसा मरोड़ दिया। कितने लोग थे? ये लोग, वो लोग 3 लोग हैं। कौन सी गाड़ी से सफर कर रहे थे आप लोग? कौन सा गाड़ी बाबू? कुर्ला बनारस। कहाँ जा रहे थे आप? बनारस। उधर हमारा एक आदमी ऑफ हुआ है, हमको वहाँ पहुँचना है। आप लोगों ने ट्रेन में शिकायत की है? हाँ, शिकायत किए थे। आपका नाम? मेरा नाम आशा यादव। ये ट्रेन में 2 पक्षों को लेकर विवाद का मामला सामने आया, कैसा क्या है? ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेन 12167 में 2 पक्षों के बीच सीट को लेकर वाद विवाद हो रहा है। जो सूचना मिलने पर गाड़ी जब जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, तत्काल जीआरपी टीम उपस्थित थी एवं दोनों पक्षों द्वारा जो है आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जो भी पहलू सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मानने का भी आरोप है जी, उसके संबंध में उससे पूछताछ किया जाएगा, कथन लिख किए जाएंगे, मेडिकल भी कराया जाएगा।